धागे की आड़ में छिपी शैतानी चाल, एक पीर की हवस जो औरतों की इज्जत निगलती थी, एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को झकझोर देगी और दिल को दहला देगी। गांव के किनारे एक पुरानी मस्जिद के पास एक छोटा सा कमरा था। ये कमरा पीर बशीर का ठिकाना था। बशीर को गांव वाले एक आलम फाजिल, नेक दिल पीर मानते थे। उसकी उम्र कोई 30-35 बरस थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, आंखों में एक अजीब सी चमक और बातों में ऐसी मिठास कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते। वह औरतों को एक लाल धागा देता, जिसके बारे में कहता था कि यह किस्मत बदल देता है, मोहब्बत को बांध देता है और ख्वाबों को सच कर देता है। लेकिन बशीर का यह धागा बस एक बहाना था। वह औरतों के दिल की कमजोरी को समझता था। वह जानता था कि मोहब्बत, उम्मीद और डर के नाम पर लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वह अपनी बातों से औरतों को अपनी तरफ खींचता, उनके जज्बातों से खेलता और फिर उनकी इज्जत को दांव पर लगाता। वह इतना चालाक था कि कोई उस पर उंगली न उठा सके। गांव वालों को लगता कि वह नेक इंसान है, लेकिन उसके कमरे की चार दीवारी के पीछे एक अंधेरी कहानी छिपी थी। इसी गांव में आयशा रहती थी। आयशा एक साथ खूबसूरत और ज़हीन थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसका दिल मजबूत था। वह एक गरीब किसान की बेटी थी और उसकी जिंदगी मेहनत और ख्वाबों के बीच गुजरती थी। आयशा का दिल अली पर आ गया था, जो गांव का एक सीधा सादा दुकानदार था। अली की दुकान गांव के बीच में थी, जहां वह छोटी मोटी चीजें बेचता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने गांव वालों का दिल जीता था। आयशा और अली की मोहब्बत छिपकर परवान चढ़ रही थी। वह चुपके चुपके मुलाकातें करते, कभी खेतों के किनारे, कभी गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। लेकिन आयशा के वालिद यूसुफ इस रिश्ते के खिलाफ थे। वह चाहते थे कि आयशा की शादी किसी अमीर घराने में हो, ताकि उनका खानदान गरीबी से निकल सके। एक दिन आयशा की मां जैनब ने उससे कहा, बेटी, पीर बशीर के पास जा, उसका लाल धागा जादुई है। अगर तू उसे अपना दुख बताएगी तो वह तेरे लिए अली से शादी का रास्ता निकाल देगा। आयशा को यह बात अजीब लगी। उसे पीर बशीर पर भरोसा नहीं था। गांव में चुपके चुपके अफवाहें थीं कि बशीर की नीयत साफ नहीं। कुछ औरतें उसके पास गई थीं और वापस आने के बाद उनके चेहरों पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी, लेकिन कोई खुलकर न बोलता। फिर भी जैनब की जिद के आगे आयशा को झुकना पड़ा। बारिश के एक दिन आयशा मस्जिद की तरफ चली। उसने लाल रंग की शलवार कमीज पहनी थी, जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसका दिल धक धक कर रहा था। मस्जिद के पास बशीर अपने कमरे में बैठा था। उसने आयशा को देखते ही मुस्कुराकर स्वागत किया। आओ बेटी, क्या परेशानी है? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। आयशा ने हिचकिचाते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अली से मोहब्बत करती है, लेकिन उसके वालिद इस रिश्ते के खिलाफ हैं। बशीर ने सिर हिलाया और कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है आयशा। मेरा धागा तेरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। आयशा को उसकी बातों में कुछ अजीब सा लगा। उसने पूछा, क्या करना होगा पीर साहब? बशीर ने अपनी जेब से एक लाल धागा निकाला और कहा, यह धागा तेरी कलाई पर बांधूंगा, लेकिन उससे पहले एक खास दुआ पढ़नी होगी। यह दुआ रात को होगी, जब चांद आसमान पर हो। तू अकेले आना और किसी को बताना नहीं। आयशा का दिल धक धक करने लगा। उसे बशीर की नीयत पर शक हुआ। उसने कहा, पीर साहब, क्या यह दुआ दिन में नहीं हो सकती? बशीर ने हंसते हुए कहा, बेटी, जादू रात को ही होता है। तू फिक्र न कर, मैं तेरा भला ही चाहता हूं। आयशा घर वापस आई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने अली को बरगद के पेड़ के नीचे मुलाकात की और सारी बात बताई। अली गुस्से से भर गया। उसने कहा, आयशा, यह पीर कोई अच्छा आदमी नहीं। गांव में इसके बारे में बातें चलती हैं। तू इसके पास वापस नहीं जाएगी। लेकिन आयशा ने कहा, अली, अगर हम इसे बेनकाब नहीं करेंगे तो यह और औरतों को अपनी चालों में फंसाता रहेगा। मुझे एक योजना बनानी होगी। आयशा ने अली के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह रात को बशीर के पास जाने वाली थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। अली और गांव के कुछ भरोसेमंद लोग, जैसे गांव का पंच असलम और उसका दोस्त नासिर,
छिपकर उसकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। रात हुई। आयशा ने अपनी मां से छिपकर मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाए। बारिश अब भी जारी थी और उसका दुपट्टा भीग चुका था। बशीर अपने कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने आयशा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ आयशा, आज तेरी मोहब्बत का ख्वाब सच होगा। बशीर ने दुआ शुरू की। वह मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें आयशा पर टिकी थीं। जैसे ही वह आयशा के करीब आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, आयशा ने जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो पीर साहब? उसी लम्हे अली, असलम और नासिर कमरे में दाखिल हुए। बशीर घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। आयशा ने सबके सामने बशीर की असलियत बताई। उसने बताया कि वह किस तरह लाल धागे के बहाने औरतों को धोखा देता था। गांव वालों ने बशीर को सजा दी और उसे गांव से निकाल दिया। आयशा की हिम्मत की कहानी गांव में मशहूर हो गई। आयशा के वालिद यूसुफ ने भी अली से उसकी शादी कबूल कर ली। 1 साल बाद आयशा और अली की शादी हुई। शादी के दिन अली ने आयशा की कलाई पर एक लाल धागा बांधा, जो मोहब्बत का बंधन था, न कि किसी पीर की चालाकी का। आयशा ने घर संभाला और गांव की औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाने लगी। अली ने अपनी दुकान को बढ़ाया और दोनों की मोहब्बत हर रोज गहरी होती गई। आयशा और अली की शादी के बाद गांव में एक नई रौनक थी। आयशा की हिम्मत की कहानी हर घर में सुनाई जाती थी, लेकिन बशीर की कहानी खत्म न हुई। उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। वह गांव से निकल गया था, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वह आयशा और गांव वालों से हिसाब चुकता करेगा। 1 साल बाद गांव में एक नई अफवाह फैली। कहा जाने लगा कि एक नया पीर मकसूद गांव के करीब एक छोटे से आश्रम में रहने आया है। मकसूद की उम्र कोई 40 बरस थी, लेकिन उसका चेहरा आकर्षक था। उसकी बातों में जादू था और वह औरतों को एक नीला धागा देता, जिसके बारे में कहता था कि यह घर में सुकून लाता है, मोहब्बत को मजबूत करता है और दुख दूर करता है। गांव की औरतें, जो बशीर के धोखे से अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकली थीं, मकसूद की तरफ खींची चली गईं। आयशा को यह सब सुनकर शक हुआ। उसने अली से कहा, यह मकसूद कोई नया पीर नहीं, मुझे लगता है कि यह बशीर की नई चाल है। अली ने हंसते हुए कहा, आयशा, तेरा शक अब हर नए पीर पर जा पड़ता है, लेकिन ठीक है, हम जांच करेंगे। आयशा ने अपनी दोस्त फातिमा को साथ लिया, जो गांव की एक बहादुर और चालाक लड़की थी। फातिमा आयशा की पुरानी दोस्त थी और वह बशीर के धोखे की कहानी सुन चुकी थी। फातिमा मकसूद के आश्रम गई। उसने एक सादी सी शलवार कमीज पहनी और अपने चेहरे पर परेशानी का रंग चढ़ाया। मकसूद से मिलकर उसने कहा, पीर साहब, मुझे अपनी शादी की फिक्र है। मेरा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन लड़के वालों ने इनकार कर दिया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मकसूद ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक नीला धागा निकाला। उसने कहा, यह धागा तेरी किस्मत बदल देगा, लेकिन इसके लिए एक खास दुआ करनी होगी। यह दुआ रात को अकेले होगी, तू किसी को ना बताना। फातिमा के दिल में हंसी आ रही थी। उसने सिर हिलाया और वादा किया कि वह रात को आएगी। आश्रम से निकलते ही वह सीधे आयशा के पास गई और सारी बात बताई। आयशा का शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, यह बशीर ही है। उसने नाम और धागे का रंग बदला, लेकिन उसकी चाल वही है। आयशा ने अली, फातिमा और गांव के कुछ इज्जतदार लोगों के साथ एक योजना बनाई। इस बार वह मकसूद को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले करना चाहती थी, ताकि वह दोबारा वापस न आए। आयशा ने फैसला किया कि वह खुद मकसूद के पास जाएगी। उसने अपना रूप बदला। उसने एक पुरानी शलवार कमीज पहनी, अपने बालों को लापरवाही से बांधा और चेहरा दुपट्टे से ढांप लिया, ताकि मकसूद उसे पहचान न सके। वह आश्रम पहुंची और मकसूद से कहा, पीर साहब, मेरी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन मेरा शौहर अब मुझसे प्यार नहीं करता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मकसूद ने आयशा को देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बशीर की आंखों में होती थी। उसने कहा, बेटी, तेरी परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा नीला धागा सब ठीक कर देगा। बस तुझे रात को एक दुआ के लिए अकेले आना होगा। आयशा ने पूछा, कैसी दुआ पीर साहब? मकसूद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दुआ राजदारी में होती है। तू अकेले आना और किसी को बताना नहीं।
आयशा समझ गई कि यह वही पुरानी चाल है। उसने मकसूद से कहा कि वह रात को आएगी, लेकिन इस बार आयशा ने पूरे गांव को अपनी योजना में शामिल किया। उसने गांव के पंच असलम, अली के दोस्त नासिर और अपने वालिद यूसुफ को भी बताया कि मकसूद क्या करने वाला है। अली ने कहा, आयशा, इस बार हम इसे ऐसी सजा देंगे कि यह दोबारा कभी गांव में ना आए। रात हुई। मकसूद अपने आश्रम में बैठा आयशा का इंतजार कर रहा था। जब आयशा आई तो उसने अपना दुपट्टा हटाया। मकसूद हैरान रह गया। उसने आयशा को पहचान लिया और चिल्लाया, तू वही लड़की है जिसने मुझे गांव से निकाला था। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बशीर, या अब मकसूद कहलवाओ, तेरी चालें अब नहीं चलेंगी। उसी लम्हे अली, असलम, नासिर और गांव वाले आश्रम में दाखिल हुए। मकसूद ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वालों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। आयशा ने सबके सामने कहा, यह वही बशीर है जो नाम और रूप बदलकर दोबारा हमारे गांव की औरतों को धोखा देने आया था। इसने सोचा कि यह नीले धागे के बहाने हमें फिर बेवकूफ बनाएगा, लेकिन हम अब जाग चुके हैं। गांव वालों ने मकसूद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार उसके खिलाफ सबूत इतने पक्के थे कि वह जेल की सलाखों के पीछे चला गया। गांव में एक बार फिर सुकून लौट आया। आयशा की हिम्मत की कहानी एक बार फिर गांव में गूंज उठी। फातिमा ने आयशा से कहा, तू एक आम लड़की नहीं आयशा, तू हम सब के लिए एक मशाल है। इस वाकये के बाद आयशा और अली की मोहब्बत की कहानी और मजबूत हो गई। एक रात जब बारिश हो रही थी, अली ने आयशा को अपने घर की छत पर बुलाया। उसने आयशा के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा दिया। जब आयशा ने उसे खोला तो उसमें एक चांदी का कंगन था जिस पर एक छोटा सा लाल धागा बंधा था। अली ने कहा, आयशा, यह धागा मेरी मोहब्बत का वादा है। तूने न सिर्फ मेरी जिंदगी बचाई, बल्कि पूरे गांव को एक धोखेबाज से निजात दिलाई। मैं तुझसे हमेशा प्यार करूंगा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंगन पहना और अली के गले लग गई। बारिश की बूंदों के बीच दोनों एक दूसरे के साथ वादा कर रहे थे कि वह हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। आयशा और अली की जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे थे, 3 साल का बेटा जाहिद और 1 साल की बेटी मरियम। आयशा घर संभालती थी और गांव की औरतों को सिलाई और कढ़ाई सिखाती थी। अली की दुकान अब गांव की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी थी और वह गांव वालों के लिए एक इज्जतदार शख्स था। लेकिन आयशा की हिम्मत और जहानत की कहानी अब भी गांव में जिंदा थी। एक दिन गांव में एक नई हलचल मची। एक नया आदमी आया जो खुद को बाबा गुलाम हुसैन कहता था। वह गांव से कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसकी दाढ़ी लंबी थी, चेहरा नूरानी और बातों में जादू था। वह औरतों को एक सफेद धागा देता जिसके बारे में कहता था कि यह घर में सुकून लाता है, बरकत देता है और खानदान को जोड़ता है। गांव की औरतें जो बशीर और मकसूद के धोखों से सबक न सीख पाई थीं, गुलाम हुसैन की तरफ दौड़ी। आयशा को यह खबर मिली तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने अली से कहा, यह गुलाम हुसैन कोई नया शख्स नहीं, मुझे लगता है कि बशीर ने फिर कोई चाल चली है। अली ने हंसते हुए कहा, आयशा, तेरा शक अब हर नए बाबा पर जा पड़ता है, लेकिन ठीक है, हम जांच करेंगे। आयशा ने इस बार अपनी भाभी रुखसाना को साथ लिया। रुखसाना गांव की एक बोल्ड औरत थी जो आयशा की हिम्मत से मुतासिर थी। रुखसाना गुलाम हुसैन के पास गई। उसने एक परेशान औरत का रूप धारा और कहा, बाबा जी, मेरे घर में कलह हो रही है। मेरा शौहर और बच्चों के बीच लड़ाई रहती है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गुलाम हुसैन ने उसे एक सफेद धागा दिया और कहा, यह धागा तेरे घर में सुकून लाएगा, लेकिन इसके लिए एक दुआ रात को अकेले करनी होगी। रुखसाना ने सिर हिलाया और आयशा को जाकर सारी बात बताई। आयशा का शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, यह बशीर की तीसरी चाल है। वह बार बार नाम और धागे का रंग बदलकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। आयशा ने इस बार गांव के नौजवानों को साथ लिया। उसने अपने भाई असलम और अली के दोस्त नासिर को भी शामिल किया। आयशा ने फैसला किया कि वह गुलाम हुसैन से खुल्लम खुल्ला मिलेगी। वह उसके पास गई और कहा, बाबा जी, मैं आयशा हूं। आपका सफेद धागा गांव में बहुत मशहूर है। क्या आप मेरी भाभी की दुआ कर सकते हैं? गुलाम हुसैन आयशा को देखकर घबरा गया।
उसकी आंखों में खौफ झलका, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटी जरूर। आयशा ने कहा, लेकिन दुआ सबके सामने होगी, रात को नहीं दिन में। गुलाम हुसैन ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। आयशा ने गांव वालों को जमा किया। दिन के वक्त जब दुआ शुरू हुई, गुलाम हुसैन मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आयशा पर जा रही थीं। अचानक आयशा ने ऊंची आवाज में कहा, गुलाम हुसैन या कहूं बशीर, तेरी यह तीसरी चाल भी नाकाम हो गई। गांव वाले हैरान हुए। आयशा ने गुलाम हुसैन की दाढ़ी खींची और वह नकली निकली। नीचे से बशीर का चेहरा सामने आया। गांव वालों ने गुस्से में बशीर को घेर लिया। बशीर ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने कहा, तूने बार बार हमारे गांव की इज्जत से खेलने की कोशिश की। अब तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तू कभी वापस ना आए। बशीर को पुलिस के हवाले किया गया और इस बार उसे सख्त सजा मिली। आयशा की हिम्मत की कहानी गांव से निकलकर पूरे इलाके में फैल गई। गांव की औरतें अब किसी के बहानों में न आती थीं। वह आयशा से सीख चुकी थीं कि अपनी इज्जत और दिल की हिफाजत खुद करनी होती है। आयशा और अली की मोहब्बत की कहानी एक महान दास्तान बन गई। एक रात जब बारिश हो रही थी, अली ने आयशा को अपने घर की छत पर बुलाया। उसने आयशा को एक चांदी का कंगन दिया जिस पर एक लाल धागा बंधा था। आयशा, तूने न सिर्फ मेरी जिंदगी बनाई बल्कि पूरे गांव को बचाया। यह मेरी मोहब्बत का वादा है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वह अली के गले लग गई और बारिश में दोनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया। आयशा की कहानी एक सबक बन गई।